नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका IQ इनसाइट्स पर, जहां हम लाते हैं ज्ञानवर्धक और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्विज। आज का विषय है वैदिक काल पार्ट 5। प्राचीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो स्टेट PCS और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो तैयार हो जाइए अपने ज्ञान को परखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? विकल्प है आपके सामने। मनुस्मृति, भगवत गीता, ऋग्वेद, मुंडक उपनिषद। सही उत्तर है डी, मुंडक उपनिषद। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। प्रश्न एक बार फिर से सुनिएगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। विकल्प है ऋग्वेद से, भगवत गीता से, मुंडकोपनिषद से, मत्स्य पुराण से। सही उत्तर है सी, मुंडो मुंडकोपनिषद से। अगला प्रश्न है, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन का मूलतः। प्रश्न एक बार फिर से। तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन है मूलतः, यानी ये कथन कहाँ से है? विकल्प आपके सामने है। उपनिषदों का, महाकाव्यों का, पुराणों का, दर्शन का। सही उत्तर है ए, उपनिषदों का। उत्तर ए, तमसो मां ज्योतिर्गमय कथन बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। इस कथन का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर। अगला प्रश्न है, इस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। प्रश्न एक बार फिर से। इस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। विकल्प है आपके सामने। कठोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, तैत्रीय उपनिषद, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर ई डी है। विकल्प में दिए गए किसी उपनिषद का तात्पर्य सफेद घोड़ा नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद का अर्थ सफेद घोड़े द्वारा ढोया गया है। अगला प्रश्न है, सत्यकाम जाबाल की कथा को अनब्याही मां होने का के लांछन को चुनौती देती है। उल्लेखित कीजिए। प्रश्न एक बार फिर से। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। विकल्प है आपके सामने। जाबाल उपनिषद, प्रश्नोपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, कठोपनिषद। सही उत्तर है सी, छंदोग्य उपनिषद। उत्तर सी, सत्यकाम जाबाल महर्षि गौतम के शिष्य थे, जिनकी माता का नाम जाबाला था। सत्यकाम जाबाला की कथा जो अनब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है, इनकी कथा छंदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी। प्रश्न एक बार फिर से। ऋग्वेद की मूल लिपि थी। विकल्प है आपके सामने। देवनागरी, खरोष्टी, पाली और ब्राह्मी। सही उत्तर है डी, ब्राह्मी। अगला प्रश्न है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। उत्तर डी, ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं तथा 10,828 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होता कहा जाता था। अगला प्रश्न है,
वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। प्रश्न एक बार फिर से, ऋग्वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है। विकल्प है ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से। सही उत्तर है ए, ऋग्वेद से। अगला प्रश्न है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? प्रश्न एक बार फिर से, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? विकल्प है आपके सामने, भारत से, ईरान से, इस्राइल से, मिस्र से। सही उत्तर है बी, ईरान से। उत्तर बी, अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? प्रश्न एक बार फिर से, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? बैल, भेड़, गाय, हाथी। सही उत्तर है सी, गाय। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। वैदिक काल में गाय को अघन्या, जिसका अर्थ है न मारे जाने योग्य, माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसके घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है। प्रश्न एक बार फिर से, ऋग्वेद में अगन्या का प्रयोग हुआ है। विकल्प है आपके सामने, बकरी के लिए, दूसरा विकल्प है गाय के लिए, तीसरा विकल्प है हाथी के लिए, और चौथा विकल्प है घोड़े के लिए। सही उत्तर है बी, गाय के लिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्या शब्द संदर्भित है। प्रश्न एक बार फिर से, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अगन्या शब्द संदर्भित है। पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए। सही उत्तर है सी, गाय के लिए। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद कालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके 94 उपयोग का साक्ष्य नहीं मिला है। दूसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लोहे का ज्ञान था। तीसरा, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बनाया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इसे इस पशु को जानते थे। ये दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले एक बार फिर से हम इन कथनों को पढ़ते हैं। पहला कथन है, ऋग्वेद कालीन आर्य कवच और सिर स्त्राण यानी हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों में इनके 94 उपयोग का साक्ष्य नहीं मिलता।
ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी, ताम्र का ज्ञान था, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। तीसरा है, ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि घाटी के लोगों द्वारा इस पशु को जानते थे। नीचे दिए गए ऊँट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऊँट देख लेते हैं हम। केवल एक, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है केवल एक। उत्तर ए। ऋग्वेद में कवच यानी वर्म का उल्लेख संभवतः ऋग्वेद कालीन आर्य लौह एवं स्वर्ण से निर्मित कवच और सिर स्त्राण यानी हेलमेट का प्रयोग करते थे, जबकि सैंधव सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता के स्थलों के उत्खनन से प्राप्त युद्ध संबंधी उपकरण अत्यंत साधारण कोटि के हैं, जो इस बात की ओर संकेत करते हैं कि उन्होंने भौतिक सुख सुविधाओं की ओर ही विशेष ध्यान दिया था। ऋग्वेद कालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था। सिंधु कालीन लोगों को केवल ताम्र और कांसे का ही ज्ञान था। लोहे के का प्रचलन उत्तर भारत में 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य हुआ था, अतः कथन दो गलत है। ऋग्वेद कालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था, जिसकी सहायता से वे युद्धों में विजय प्राप्त करते थे। सिंधु सभ्यता के विभिन्न स्थलों में घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यथा मोहनजोदड़ो से मिट्टी की बनी घोड़े की आकृति, लोथल से घोड़े की 3 मृण मूर्तियां तथा सुरकोटडा से घोड़े की हड्डियों की प्राप्ति हुई है, अतः कथन 3 भी गलत है। इस प्रकार कथन एक ही सही है, अतः सही उत्तर विकल्प 3 होगा। प्रश्न एक बार फिर, अगला प्रश्न है आपके सामने। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? प्रश्न एक बार फिर से, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? विकल्प है आपके सामने, भूमि को, गाय को, स्त्रियों को, जल को। सही उत्तर है बी, गाय को। अगला प्रश्न देखने से पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। उत्तर बी, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में गाय को महत्वपूर्ण संपत्ति समझा जाता था। काल में गाय मुख्यतः विनिमय का माध्यम होती थी। ऋग्वेद में कुछ सूक्तों में गाय को देवता के रूप में कल्पित किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची एक में सिंधु घाटी सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज, ऋग्वैदिक समाज, मध्यकाल। सूची दो में चारागाह, जमींदारी, कृषक, नगरीकरण। विकल्प है ए 4231, बी 2143, सी है 3412, डी है 4312। सही उत्तर है डी 4312। उत्तर डी, सूची एक का सूची दो से सही सम्मेलन है। सिंधु घाटी सभ्यता नगरी, उत्तर वैदिक समाज कृषक, ऋग्वैदिक समाज चारागाह, मध्यकाल जमींदारी। अगला प्रश्न है,
प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन वर्ग का नहीं है? प्रश्न एक बार फिर से। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष तीन के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। सही उत्तर है सी, कोश। उत्तर सी, प्राचीन भारतीय समाज के संदर्भ में वंश तथा गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश परिवार से संबंधित न होकर भंडार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? प्रश्न एक बार फिर से। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 10, 12, 15, 16। सही उत्तर है डी, 16। उत्तर डी, संस्कार का शाब्दिक अर्थ है परिष्कार, शुद्धता अथवा पवित्रता। गौतम धर्मसूत्र में इसकी संख्या 40 मिलती है। मनु ने गर्भाधान से मृत्यु पर्यंत 13 संस्कारों का उल्लेख किया है। बाद में स्मृतियों में इनकी संख्या 16 स्वीकार किया गया। आज यही सर्व प्रचलित है। अगला प्रश्न है, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक को कहा जाता था? प्रश्न एक बार फिर से। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था? विकल्प है आचार्य, अधर्व्यु, उपाध्याय, पुरोहित। सही उत्तर है सी, उपाध्याय। उत्तर सी, वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। आचार्य गुरुकुल की स्थापना करके अपने शिष्यों को पढ़ाता था तथा कोई फीस नहीं लेता था, किंतु शिष्य के द्वारा दी गई दक्षिणा स्वीकार कर लेता था। धन्यवाद दोस्तों, आपका इस क्विज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपने इसे एंजॉय किया होगा और आपके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नई अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू एंड टेक केयर।